हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कभी तेजी तो कभी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। लेकिन कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा है। अब इसको लेके काफी निवेशक पैनिक भी हो रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए अब यहाँ पे, क्या होगा कंपनी का। और काफी कुछ अपडेट इसके ऊपर आया है। हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे। अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है। आप चाहो तो एक बार देख लो यहाँ पे। अब लगभग 10 नवंबर के बाद कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। ये बात सबको पता है। तो अब क्या कंपनी में ट्रेडिंग विंडो शुरू होगी? आखिर होगी भी सही तो कब तक होगी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अभी रिसेंटली जो 2 जनवरी को क्लोजिंग हुई थी कंपनी की, ऑप्शन मार्केट की क्लोजिंग थी। इस कंपनी की क्लोजिंग तो पिछले मंडे हुई थी, क्योंकि वीकली बेस पे कामकाज चल रहा है। तो अब कल जो मंडे आएगा 5 जनवरी, तो कंपनी का कारोबार कल होने वाला है। ये बात तो आपको पता है ही सही यहाँ पे। क्या इस बार कारोबार जो होगा उसमें लोअर सर्किट में कंपनी एंटर करेगी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। कंपनी में जो कल की एंट्री होगी ना, वो लोअर सर्किट में ही होने वाली है। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, आपके सामने 189 की पिछले मंडे को क्लोजिंग थी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी डेली बेस पे ट्रेडिंग कब शुरू होगी। तो देखो, एक डेट अपने पास है यहाँ पे, जो कि उसी डेट के साथ काउंट करेंगे हम, क्योंकि 10 नवंबर के बाद कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हुई थी। तो 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 10 जनवरी, 10 फरवरी, 3 महीने हो जाएंगे। जो कि बेसिकली इसका टाइम फ्रेम होता है 3 महीने का। तो 3 महीने में कंपनी ईएसएम से बाहर निकलेगी और एएसएम से भी बाहर निकल जाएगी। ऑलमोस्ट अब 10 फरवरी, 15 फरवरी तक कंपनी एग्जिट कर सकती है इस लिस्ट से। तो क्या लोअर सर्किट से अपर से लग सकता है? देखो, हाँ लग सकता है। ये भी कोई नई बात नहीं है। चाहो तो डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अगर कंपनी में अच्छा खासा कामकाज चलेगा तो अपर सर्किट लग सकता है। डिस्प्ले के ऊपर आप देख लो। 1 मंथ की बात करूंगा मैं, तो देख लो आप यहाँ पे। पिछले 1 महीने में आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, जो कि कंपनी ने 189 की क्लोजिंग दी थी ना, उससे पहले कंपनी पिछले मंडे को 8 दिसंबर की बात करूंगा पिछले महीने की, तो 194, 192, 190 और 189 ऐसी कंपनी बिजनेस कर रही है। क्योंकि बेसिकली एक दिन में कितनी गिरावट रही कंपनी में, ये आप खुद देख लो यहाँ पे। नॉर्मली खूब से खूब 1-2% की, 1% की, जिसमें 2% मान लो, आप 2% काउंट करके चलो ना आप इसमें, तो डेली बेस पे 1%, 2 रुपीज, 1%, 2 रुपीज की डेली बेस पे गिरावट आपको देखने मिली हर मंडे को। तो कल जो कारोबार होगा ना, वो भी लोअर सर्किट में कामकाज शुरू होने वाला है। अगर मैं बीते कुछ दिनों का आपको वॉल्यूम दिखाऊं, खास करके जब से कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हुई थी, अगर उसके बाद का मैं कामकाज दिखाऊं आपको, तो आपकी आंखें यहाँ पे खुल जाएगी। आपको बोलोगे कि अरे यार गजब है यार, वाह वाह, यही बात बोलोगे। तो आपके सामने कंपनी का एक चार्ट ओपन है। इसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट सर्विलांस मेजर का दिया है, यानी कि एडिशनल सर्विलांस मेजर में कंपनी चल रही है। अकाउंट ऑफ सर्विलांस, अब एएसएम, ईएसएम, खास करके एएसएम में कंपनी चल रही है, क्योंकि एएसएम में चल रही है ये बात सबको पता है। लेकिन एएसएम और ईएसएम दोनों में कंपनी इसी टाइम में चल रही है। अब इसका फ्रेमवर्क 90 दिन का होता है। सब सबको पता है कि 90 दिन के बाद ही कंपनी अगर निकलेगी तो बाहर निकलेगी। लेकिन खास करके अगर मैं आपको बीते फ्राइडे का, बीते मंडे का वॉल्यूम दिखाऊं, तो आपकी आंखें यहाँ पे खुल जाएगी। देख लो, ये वॉल्यूम है आपके सामने। और ये वॉल्यूम आपके सामने कब का है? ये पूरे 6 महीने का टाइम फ्रेम का वॉल्यूम है। इसको आप देख लो एक बार, को सही से देख लो। अब यहाँ से तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट करते करते करते, ये है दीपावली का, ये दीपावली का घंटे काम का चल रहा उस दिन, तो ये वॉल्यूम। जबकि उसके बाद देख लो, ये वॉल्यूम होता है कंपनी में। जैसे 10 नवंबर आया कंपनी का, और ट्रेडिंग तो रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब 10 नवंबर के बाद क्या अगले कामकाज के लिए 10 दिसंबर पूरा महीना एक हो गया, 10 जनवरी 2 महीने हो जाएंगे, और 10 फरवरी 3 महीने हो जाएंगे। बेसिकली टाइम फ्रेम अपने पास 3 महीने का है। 3 महीने तक कंपनी में हमको वेट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि काफी टाइम निकल चुके हैं, 2 महीने तो होने वाले हैं। महीना बचा है एक,
3 महीने हो जाएँगे। 3 महीने के अंदर-अंदर कंपनी की ट्रेडिंग रिस्टार्ट हो सकती है, जो अंदर है ना वो अकाउंट एडिशनल सर्विलेंस में उससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि हासिल की कंपनी ने। क्या मानो ना मानो आप यहाँ पे, कंपनी थी ना ईएसएम, एएसएम में, इसके बीच में कंपनी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि एआई। जब से कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कदम रखा है अपना, कोलैब इंटेलिजेंस इसमें कदम रखा, तो दोस्तों कंपनी में लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी। क्योंकि यार आज का एक हाई सेक्टर ग्रोथ है ना, वो एआई सेक्टर है। आपको पता है, आज एआई सेक्टर में काफ़ी बातें हो रही है। हर कंपनी खुद को अपग्रेड कर रही है एआई में। आप मोबाइल देखो, लैपटॉप देखो, टीवी, जो भी आप लाओ कोई भी सामान, तो एआई उसमें ऑलरेडी एंटर होके आता है। तो एआई का डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो कोलैब प्लेटफ़ॉर्म्स ने ये अच्छा काम किया है, बढ़ती डिमांड के साथ एआई में कदम रखने का। ख़ैर, एक बात मैं आपको बोल दूँ क्लियर, जब से एआई ने रखा ना, उसके बाद कंपनी का कामकाज तो वैसे म मंडे बेस पे हो रहा था, ओनली ओनली वीकली बेस पे। जब भी कंपनी का जो भी रेगुलर बेस पे कामकाज चलेगा ना, तो एआई का जो भी असर पड़ेगा, कंपनी में बड़ा जंप भी आ सकता है, बड़ी गिरावट भी हो सकती है। अब उम्मीद एक ही है, 10 फरवरी, 15 फरवरी, हमारे पास डेट एक ही है यहाँ पे। 1-2 डेट पड़ी है अपने पास। देखो, अब रिसेंटली कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग की थी, जो कि 30 दिसंबर की थी, जो पिछला वीक गया उसमें। अब ये जो मीटिंग की ना, अचानक मीटिंग कर ली कंपनी ने। इसका हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि अगर अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में होता ना शेड्यूल इसका, तो मानता कि चलो बोर्ड मीटिंग होगी। लेकिन ये बोर्ड मीटिंग अचानक हो गई कंपनी की। अचानक बोर्ड मीटिंग क्या बोला, मनाली करुंगुट्टाकर अपॉइंटेड एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिव 30 दिसंबर 25, 5 ईयर टर्म सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल, ये अपडेट दिया है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल दूँ, जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, उनको मैं आज फिर बोल रहा हूँ, इंतज़ार आपका खत्म हो सकता है कभी भी। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, आपका इंतज़ार कभी भी यहाँ पे खत्म हो सकता है। ये बात बिल्कुल आप मत भूलना। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है ना, उनके लिए ये कंपनी सारे रास्ते खोल सकती है। ये बात भी आप बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ख़ास करके अगर आप इसको फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो इस कंपनी का, तो मैं तो यही कहूँगा, कंपनी का रिकॉर्ड सही है, अच्छा मार्केट कैप है, अच्छा बिज़नेस ग्रोथ है यहाँ पे। और हालाँकि कुछ क्वार्टर ऐसे भी थे कंपनी के, जो एलसी में गई कंपनी। कुछ क्वार्टर ऐसे थे ना, जो रिज़ल्ट खराब था। बाकी उसके बाद तो हर एक क्वार्टर में कहीं न कहीं रिज़ल्ट अच्छा ही आ रहा है। आप चाहो डिस्प्ले के ऊपर देख लो। पहले तो 0.20 था, फिर 0.45, 0.43, 0.92, 0.95, 1.20 और 1.57 रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट भी कुछ क्वार्टर ऐसे थे जो गिरावट थे, बाकी हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बिज़नेस कर रही है यहाँ पे। आप चाहो तो डिस्प्ले के ऊपर एक बार देख लो। बाकी अगर मैं इन्वेस्टर पे क्लिक करूँगा, तो कंपनी में प्रमोटर के पास 33.88% पड़ा है यहाँ पे, 3388 पड़ा परसेंटेज में। वहीं पब्लिक के पास दिखाऊँ मैं आपको, तो 66.12% का स्टेक पब्लिक के पास पड़ा है। इसको लेके दोस्तों एक बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, उनको मैं खुली बात बोल रहा हूँ, इंतज़ार खत्म होने वाला है और बहुत ही जल्द ये कंपनी वाक़ई में कुछ बड़ा ही करने का प्लान यहाँ पे करेगी। ये तो निश्चित बात है मेरी, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। कंपनी का अच्छा रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड बेस पे कंपनी चलेगी ना, अगले प्लान के लिए कहीं न कहीं काफ़ी बेहतर रिकवरी कंपनी यहाँ पे कर सकती है। ये बात आप बिल्कुल दोस्तों मत भूलना यहाँ पे। चाहो तो आप एक डिस्प्ले एक बार देख लो यहाँ पे मेरे डिस्प्ले के ऊपर। हाँ, कंपनी का रिज़ल्ट को लेके ये बात मत सोचो कि रिज़ल्ट हल्का डाउन है तो तेज़ी आएगी। ना दोस्तों ना, कंपनी ना जो भी सितंबर से नवंबर दिसंबर के बीच क्वार्टर में कंपनी जो बिज़नेस किया है ना, उसका रिज़ल्ट आने वाला है अब यहाँ पे। देखते हैं रिज़ल्ट कैसा आता है, उसके बाद ही हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बाद ही कि हाँ, रिज़ल्ट खराब है कि सही है रिज़ल्ट के ऊपर। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब दोस्तों कर देना। धन्यवाद।